न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। मॉनसून का एक और स्पेल, एहतजाज जुर्म बन गया, कराची की आवाम गुस्से में, और एक और मुकदमा दर्ज। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध में एक और मानसून स्पेल की एंट्री, कराची पर असरात आना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, मलीर, स्टील टाउन, कायदाबाद में बूंदाबांदी, महमूदाबाद, कोरंगी कॉस्बे, डिफेंस के अतराफ हल्की बारिश, क्लिफ्टन, सदर, लियारी में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें सिंध भर की तरह शहर कायद में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो मानसून का स्पेल है ये 26 अगस्त तक चलेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है और अब भी जो है वो कहीं बूंदाबांदी हो रही है तो कहीं शहर के इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है, जिसमें जो है वो मलीर कैंट, गुलशन हदीद, गुलशन इकबाल, कायदाबाद, स्टील टाउन और जो है वो दीगर इलाकों में, शहर के दीगर इलाकों में तेज़ बारिश हुई है। मैं इस वक्त डिफेंस के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर जो है वो बूंदाबांदी के बाद मौसम बड़ा यहाँ पर खुशगवार हो चुका है। यहाँ पर हल्की बारिश हुई है। जो है वो हल्की बारिश के बाद जो है वो शहरी मौसम को एंजॉय करने के लिए वो शहरियों ने जो है वो चाय के होटल्स और खाने के होटलों का रुख किया है। यहाँ पर जो है वो बारिश के बाद मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बारिश का जो ये वाला स्पेल है मानसून का, ये 26 अगस्त तक जारी रहेगा। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश हुई है। बारिश के बाद जो है वो रोडों पर काफ़ी 2 रोज़ तक जारी रहेगा। सलीम, आपने अपडेट किया कराची से, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में मूसलाधार बारिश के इम्कानात। महकमा तालीम सिंध ने 25 अगस्त तक तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस में बुध और जुमेरात तातील होगी। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का कहना है फैसला तेज़ बारिश के पेश नज़र किया गया ताकि तालिब इल्मों को मुश्किल और परेशानी से महफूज रखा जा सके। सिंध भर में तूफानी बारिश, तालीमी इदारों में तातील का ऐलान, स्कूल्स और कॉलेजेस बुध जुमेरात बंद रहेंगे। महकमे तालीम सिंध ने ऐलान कर दिया। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह के मुताबिक हालिया तेज़ बारिशों के पेश नज़र 24 और 25 अगस्त छुट्टी का ऐलान कर रहे हैं ताकि तालिब इल्मों को मुश्किल और परेशानी से महफूज रखा जा सके। दूसरी जानिब निजी स्कूल की मनमानी जारी है। हुकूमती फैसले के बरखिलाफ असातिज़ा को स्कूल बुला लिया। बेशतर निजी स्कूलों के असातिज़ा तज़ब्ज़ुब का शिकार, टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस के लिए बुलाया गया है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला ताख़ीर का शिकार। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद डिवीज़न के 9 अजला में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए, जबकि कराची में इलेक्शन 28 अगस्त को कराने या ना कराने का फैसला आज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर अहम इजलास तलब कर लिया है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला ताख़ीर का शिकार। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद डिवीज़न के 9 अजला में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। कराची में इलेक्शन 28 अगस्त को कराना है या नहीं, इसका फैसला आज इलेक्शन कमीशन इजलास में किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर आज एक अहम इजलास भी तलब कर लिया है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला ताख़ीर का शिकार हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद डिवीज़न के 9 अजला में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं, जबकि कराची में इलेक्शन 28 अगस्त को होगा या नहीं, आज फैसला होगा। में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। कराची में इलेक्शन कराने या ना कराने का फैसला आज होगा। सिंध हुकूमत और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की रिपोर्ट पर हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए गए, जबकि कराची में इलेक्शन के जायजे के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास तलब कर लिया। सिंध हुकूमत की सिफारिशात, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को सिंध हुकूमत ने खत लिखा था कि सिंध में इलेक्शन मुलतवी कराए जाएं। महकमा मौसमियात ने सिंध में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। इस वक्त बल्दियाती इंतखाब का दूसरा मरहला कराना मुमकिन नहीं। सिंध इलेक्शन कमिश्नर ने सिफारिशात चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज दी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कराची में 28 अगस्त की तारीख बरकरार रखी। फिर अचानक हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए और कराची में इलेक्शन के लिए आज अहम इजलास तलब कर लिया।
बादलों ने एक बार फिर सिंध का रुख कर लिया। कई इलाकों में बरस पड़े। बारिशों और सैलाब से सूरत हाल मज़ीद ख़राब। सिंध भर की तमाम अजला सैलाबी सूरत हाल के सबब आफत ज़दा करार दिए गए हैं। बस्तियाँ तबाह, हर तरफ अबतर हालात। हैदराबाद, नवाबशाह, सखर, मीरपुर खास, लाड़काना में तबाही। लोगों की नकल मकानी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश छाछरों में 117 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। बारिशों से और सैलाब से मज़ीद 32 अफराद जाँ बहक, तादाद 263 हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 25 अगस्त तक जारी रहेगा। सिंध में तूफानी बारिशें, बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं, लोगों का जिंदगी भर का सरमाया लुट गया, निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। मानसून की तूफानी बारिशों ने एक बार फिर सिंध का रुख कर लिया। सूबे की पहले से अबतर हालत मजीद खराब हो गई। सिंध भर के तमाम अजला सैलाब करार दे दिए गए। सूबे में तबाही की नई दास्तान। सैलाब मुतासिरीन का कोई पुरसान हाल नहीं। बस्तियां डूब गईं, देहात के देहात पानी की नजर हो गए। जिंदा रहना है तो सब कुछ छोड़कर जाना होगा। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। हैदराबाद, नवाबशाह, सखर, मीरपुर खास, लाड़काना में हर तरफ तबाही। ठट्टा, बदीन, सजावल, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, जामशोरो, मटियारी, दादू, उमरकोट में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। सांगड़ का 80% इलाका बारिशों के और सेम नालों के पानी से ज़ेर-ए-आब है। रोडी के इलाके न्यूयॉर्क में बेकरी की छत गिर गई। छत गिरने से एक शख्स हलाक, 3 जख्मी हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश छाछरों में 117 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। PDMA सिंध ने बारिशों और सैलाब से नुकसानात के आदादोशुमार जारी कर दिए। जारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 32 अफराद जान की बाजी हार गए। तादाद 263 हो गई। गिद्दू बैराज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। गिद्दू बैराज से निकलने वाले BS फीडर केनाल का 1 नंबर गेट गिर गया। BS फीडर केनाल सैलाब की इमरजेंसी के तहत बंद किया गया था। और खबरों में अब आगे देखिए। कई फुट पानी जमा। और सैलाब मुतासरीन की तजलील। शदीद बारिशों से लाड़काना में 80,000 अफराद मुतासर होने के बाद खुले आसमान तले सरकारी स्कूल्स और रेलवे स्टेशन रिलीफ कैंप्स में मौजूद हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ शिराज मोहम्मद पठान से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी शिराज, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, शदीद बारिशों से लाड़काना को आफतज़दा करार दिया गया। पाक फ़ौज की मदद तलब की गई और जो डिप्टी कमिश्नर लाड़काना है तारिक मंजूर चांडियो, उनसे अभी मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि पूरे ज़िला भर में 80,000 जो फैमिलीज़ हैं वो बेघर हुई हैं। किसी के घर की दीवार गिरी है, किसी की छत और किसी के घर के अतराफ़ पानी है तो वो वहाँ से अपनी जान बचा कर निकले हैं। अभी उनको 80,000 टेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त तक बदकिस्मती से सिर्फ 3,000 टेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से उन्हें फ़राहम किए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा गैप है। चूँकि रिलीफ कैंप्स जो हैं वो तो कायम कर दिए गए हैं, लेकिन वहाँ सहूलत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस वक्त भी मैं जिस गजनपुर अनाज मंडी के इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है वो एक फिट पानी मेरे अकब में आप देख सकते हैं। लाइट जो है वो किसी तौर मौजूद नहीं है। ताफुन ज़दा पानी में मुतासरीन जो है वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो लाड़काना में मौजूद हैं। CM सिंध लाड़काना में मौजूद हैं। जो लाड़काना का हॉस्पिटल है वहाँ पर 50 बेड पर जो है वो मुश्तमिल एक नया वार्ड कायम कर दिया गया है, जहाँ पर बड़ी तादाद में गैस्ट्रो के पेशेंट्स आ रहे हैं और उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। तो लाड़काना की हद तक जो है हाल इंतहाई तशवीशनाक है। जी, टंडो अलायार और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला कई घंटों से जारी है। तेज़ बारिश के बायस शहर की अहम शाहराहों पर कई फुट पानी जमा हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हुसैन खानज़ादा से। हुसैन, बताइएगा क्या सूरत हाल है टंडो अलायार की? जी बिल्कुल, टंडो अलायार समेत गिरदो नवा में जो है गुज़िश्ता कई घंटों से वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस नशेबी इलाके इस वक्त ज़ेर-ए-आब आ गए। मैं नसरपुर रोड पर मौजूद हूँ। इसी तरह चंबड़ रोड, बुकेरा रोड, बीरवा रोड और बुकेरा रोड जो है वो इस वक्त ज़ेर-ए-आब आ गई है। कई फुट जो है शाहराहों पर पानी जमा है। रिहायशी कॉलोनियों की अगर बात की जाए तो जिसमें शहबाज कॉलोनी, मंसूर कॉलोनी, उन्नड़ पाड़ा समेत दीगर रिहायशी कॉलोनियाँ भी जो है वो ज़ेर-ए-आब आ गई है। गुज़िश्ता बारिशों में
में हमने देखा कि शहरी नकल वकानी पर मजबूर हुए। ताहम इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि मानसून का नया स्पेल अब मूसलाधार बरस रहा है। ताहम ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई इंतजाम हमें दिखाई नहीं दे रहे। डिप्टी कमिश्नर समेत फोकल पर्सन और इस दो रोज़ कबल जो है वो सैयद मुराद अली शाह CM सिंध का जो है टंडो वाला यार का दौरा था। ताहम उन दौरों के बाद जो है उन्होंने टंडो वाला यार को भी 23 अजला के साथ आफत ज़दा करार दिया गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बारिश बरस रही है और शहर की मुख्तलिफ जिले का करार दे दिया गया। हुसैन खानज़ादा आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।